हाँ जी दोस्तों, मैं आज 14 अप्रैल 2024 को अपना आज़ाद निमंत्रण जो घोषणा पत्र है अपना चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे अपना नामांकन भरूंगा। और इसके लिए जो मैनिफेस्टो मैंने हिंदी में डाला है तो उसको अगर मैं पढ़ने का समय नहीं होता, कोई अपना आंखों पे असर नहीं डालता और परेशान हो सकता है, तो उसे बोल के भी अगर रिकॉर्ड करके वीडियो डाली जाए तो ये भी मैंने अच्छा समझा कि चलो ऐसे वीडियो डाल दी जाए। मैं पढ़ के बता देता हूँ, मेरे पास ये है तो ज़्यादा आसान रहेगा, इसमें जो सफाई दे सकता हूँ मैं बाकी बातों की। मैं लोकसभा चुनाव में सदस्यता के लिए यूटी चंडीगढ़ से आज़ाद उम्मीदवार जीतने के बाद एक चैनल का लाइसेंस लेकर अपने आप को 24 घंटे और 7 दिन सीधा प्रसारित कर दूंगा मरते दम तक। इसको मैं एफिडेविट में भी लिख के दूंगा, जो नॉमिनेशन के बाद एफिडेविट देना होता है तो उसमें मैं इसका पूरा जोर देकर इस हाईलाइट करके इस बात को, क्योंकि ये मेरा मेन एक इनिशिएटिव है कि मैं ये करूं। अगर मैं करूं, अगर मेरी ज़िंदगी पारदर्शिता वाली हो सकती है और सभी को जानकारी रहेगी कि मैं निजी ज़िंदगी में क्या करता हूँ, कितनी रिश्वत देता हूँ, कितने बंद कमरों में टेंडर पास करता हूँ, क्या मतलब सारी जो चीज़ें हैं, मेरा मतलब कि क्या व्यवहार है, मैं किसी को क्या सिखा सकता हूँ अगर मैं बहुत अपने आप को गुरु मानता हूँ। हालांकि मैं अपने आप को शिष्य कहता हूँ क्योंकि मैं अभी भी एक शिष्य हूँ, सीख रहा हूँ रोज़। तो एमपी को मिलने वाली तनख्वाह और खर्चे से ही 25 से 30 बेरोज़गारों को रोज़गार दिया जा सकता है, इतना सुनने में आया है। कंफर्म नहीं है, गूगल नहीं किया, पता नहीं एग्जैक्ट क्या फिगर, क्या इंसेंटिव होते हैं, क्या हवाई टिकटें होती हैं, क्या बिल के, क्या पेट्रोल के, पता नहीं क्या क्या तमाम जो सहूलतें हैं, उसको बजाय के घर पैसा ले जाने की, उससे मैं रोज़गार उत्पन्न कर दूँगा। दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज़ है, बहुत थोड़ा पैसा चाहिए होता है पेट भरने के लिए। पेट अगर उतना पैसा भी नहीं है तो आप मंदिर, गुरुद्वारा या चौक पे ऐसे हाथ फैला के भी तो भी पेट भर जाएगा, ठीक है ना। अब इन चीज़ों से मन भर गया है, पैसे से, औरत से, ये चीज़ों से मन भर गया है। बस एक आडंबर नहीं रच सकता वो, मतलब कि दिखावा करने के लिए चोला डाल लूँ, केसरी रंग का कुछ और कर लूँ, नीले हरे कपड़े डाल लूँ, कहने का मतलब ये चीज़ें मेरे से नहीं होती। तो मैं अगर जीत गया तो मैं मनाऊंगा दिल्ली पहुंचकर उन बाकी 542 संसद के सदस्यों को, मतलब सांसदों को, जो मेरी तरह बिना तनख्वाह, पेंशन और तमाम सहूलतें नहीं लेकर लोकसभा के लिए अपने बंगले, फैक्ट्री, तमाम सुख सुविधाएं, होटल, रिसोर्ट जो डाले हुए हैं, तमाम ठगी की दुकानें बंद करके अगर आ जाते हैं मेरे साथ तो बहुत बढ़िया। मैं किसी पार्टी की दलदल में जाके खुद धस नहीं सकता, मेरे से ये नहीं होगा। मैं ये सेवा नीति ही छोड़ दूंगा। राजनीति तो मैं राजनेताओं को सिखा दूंगा एक, अगर मैं खुद आईना बन के उनको ना दिखा सका तो मेरा इसमें कूदने का कोई मकसद नहीं रह जाता, क्योंकि मेरी पारिवारिक कोई जिम्मेदारी बची नहीं है। सब जिसने जहाँ जाना था वो जा चुका है, सेट होने थे सेट हो चुके हैं, जिन्हें जन्म लेना था वो जन्म ले चुके हैं। अब उनको जन्म देने वाले संभालेंगे, जिसकी जितनी लिखी है वो अपने कर्म से बनाएगा। मैं हालांकि बहुत अव्वल दर्जे का नास्तिक हूँ और मैं अपने कर्मों पे यकीन रखता हूँ कि कर्म जो है उसके हिसाब से अगर चला जाए, मुझे नहीं लगता। अब ये मेरे 19 एक्सीडेंट हुए हैं जिनका मेरे पास वीडियो, ऑडियो, लिखित में सारा रिकॉर्ड है। मैं बचा हुआ हूँ, पता नहीं कुछ अच्छे कर्म किए हैं या मैं अपने फैसले ऐसे लिए हैं जिससे मतलब कि मेरी जान हमेशा बचती रही। 19 एक्सीडेंट, घरेलू, सड़क के और तमाम लड़ाई झगड़े के, कैसे भी जो भी कह लो, उसका सबका रिकॉर्ड एक ही करके पेश करूँगा। 15 से 20 हज़ार वीडियो है मेरे पास, एक कलेक्शन है, और 35-40 हज़ार फ़ोटोज़ हैं घर की, समाज की। जहाँ कानून टूटता है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम आती है, मैं चुप करके वीडियो बना के रखता हूँ। बस मेरे के है नहीं कुछ, मैं कर नहीं सकता, क्योंकि जो मैं कहने की कोशिश करता हूँ समाज मेरे को करने नहीं देता, ठीक है जी।
तो वो माने तो ठीक, अगर सांसद ये चीज़ें छोड़ के, सुख सुविधाएँ तमाम अपनी सहूलतें छोड़ के अगर मेरे साथ आके पार्टी फॉर्म करेंगे, ठीक है, वरना बिना स्वार्थ के शामिल होंगे तो वेल गुड एंड फाइन, अदरवाइज नहीं तो लोगों के उद्धार के लिए कानूनी पार्टी का गठन करके उच्च शिक्षित लोगों को सदस्य बनाकर, मैं थोड़ा तेज़ बात बोल रहा हूँ तो आपको थोड़ा समझने में आहिस्ता टाइम की वजह से और वीडियो लंबी होने की वजह से, सॉरी, मैं ये चीज़ थोड़ा 20 दिन बड़े आराम से एक एक लाइन का भी पूरा मैं डिटेल में बताऊँगा, उसके चाहे 1000 एक पैराग्राफ बनवा लो मेरे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हर चीज़ के ऊपर। तो कानूनी पार्टी का गठन करके, अगर वो नहीं माने तो लोगों के उद्धार के लिए कानूनी पार्टी का गठन करके उच्च शिक्षित लोगों को सदस्य बनाकर, समझ मतलब चेतना उनकी जगह की, भारत को सबसे खुश लोगों का शहर बना सकता हूँ, आपका साथ मिले। लेकिन अगर ये आपका सपना है तो प्राथमिकता समझ वाले की होगी। अगर आप में भी काबिलियत है तो आप मेरे साथ जुड़िए, परिवार वालों को खुद कमाने दीजिए, बच्चों को खुद कमाने दीजिए, सीखने दीजिए। बट अगर आपने बच्चों को जन्म दिया है तो आपकी ड्यूटी बनती है उनको 25 साल तक जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, उनको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, मास्टर्स, डॉक्टरेट और तमाम जो चीज़ें करवानी है उनको करवा के, करियर बना के, उनका शादी करके उनको सौंप दो। जितना इंटरफेयर करोगे तमाशा चलता रहेगा, अलग कर दोगे, बुलाओगे नहीं, प्यार खुद ब खुद आएगा, खुद ब खुद इज्जत देंगे बच्चे। बीच में घुसोगे तो भुगतोगे। तो अगर ये आपका सपना है तो प्राथमिकता समझ वाले को होगी। आपराधिक और दिखावे वाले भूखे व्यक्ति मुझसे दूर रहें प्लीज़। अब आपके सपने सच होंगे मेरे साथ। पुष्पिंदर सिंह लवली, अटावा, जो 400 साल से यहाँ पुराना नाम आटा वाला के नाम से मशहूर था, पंजाबी में अब कराट बोलते थे जिसको, पहाड़ों के जो पानी आता है उससे जो छोटे छोटे नाले ये निकलते थे उनसे यहाँ पे आटा निकाला जाता था, आटा चक्की कह लो नए शब्दों में। तो वो बाद में अटावा बन गया, अटावा, आटा वाला। तो इसका रिकॉर्ड लिखित में मेरे पास, हर चीज़ जो यहाँ पे है उसका एक प्रमाण और सब कुछ मेरे पास, अखबार का सब कुछ है कटिंग, ठीक है जी। मेरा अपनी कोई मनगढ़ंत चीज़ नहीं है, ये एक सबूतों के साथ मैं ये चीज़ हर एक यहाँ लिख रहा हूँ। तो अटावा सेक्टर 42 के जद्दी निवासी होते हुए 56 कमरों का मकान है। ये माता जी हैं जो इनके नाम है। आजकल इन्होंने खाना पीना छोड़ रखा है और एक टाइम ही खा रहे हैं। तो मम्मी जी के नाम कर दिया है सारा कुछ, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और लोकसभा बनने के बाद इस तरह मैं आपके सपने सच करूँगा। लोगों को किसी भी तरह की लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ये आखिरी बार होगा जब वोट डालने के लिए अंतिम बार लाइन लगानी पड़ेगी। वोटिंग के लिए भी लाइन, इतना क्रिएटिविटी, इतनी इनोवेशन, अपनी जीनियसनेस सोसाइटी के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मेरे पास 46 कमरे हैं, 10 कमरों का अपना मकान है, टोटल 56 कमरों का ये मकान भाई भतीजे के लिए बहुत बना दिया है। अब मन भर गया है, अब मतलब कि थक चुका हूँ इससे, मतलब कि ये चीज़ नहीं करनी। लेकिन जो ऊर्जा बची है वो कुछ बाहर निकल के समाज सेवा, समाज, सोसाइटी, देश, मोहल्ले के लिए करना चाहता हूँ। क्योंकि बेइज्जती ही होती है घर पे, इतना कुर्बानियाँ दे दी, बच्चा नहीं जन्मा और कोई बच्चा नहीं है अपना। बायोलॉजिकली मैं किसी का फादर नहीं हूँ। मेरे भाई साहब की लड़की है जिनको ब्याह है, जो जितना मेरे से दान बनने का थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा, बाकी मेरे साला साहब ने सारी मदद की करके गुड़िया को ब्याह है। तो सारा क्रेडिट मेरे साला साहब देवेंद्र सिंह मावी जी को जाता है, जिन्होंने उसका बाप ना होते हुए अपनी मतलब कि बहन की लड़की के ऊपर इतना पैसा लगाकर मतलब उनकी शादी की। और राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ATM कार्ड, RC, पासपोर्ट, बचत खाते और सभी किस्म के कार्ड बनवाना और ठीक करवाना आप सबके घर से आधा किलोमीटर दायरे में करेंगे। ये सारे काम एक ही कार्ड में हो सकते हैं अगर मुझे ताकत मिले आपकी वोट की।
क्योंकि वोट की एक ऐसी ताकत है दोस्तों, जो आप ऐसे बंदे को दे देते हो जो मतलब कि 5 साल के लिए आपके ऊपर हावी हो जाता है, महाताकतवर बन के आपसे टाइम से उठता है, टाइम से बैठता है, टाइम से मिलता है, लाइनें लगवाता है, इंतज़ार करवाता है। मैं और मेरी टीम जब इस मैदान में उतर आई, मेरे जैसे ही होंगे, फोटोकॉपी मैंने पहले लिख दिया है, दिखावे वाले और भूखे व्यक्ति प्लीज़ दूर रहें। किसी को ठेका नहीं देना, किसी को कुछ नहीं करना। मैं सब चीज़ें उसमें सब चीज़ में रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग सबसे बढ़िया, हर मामले का रिकॉर्ड। जब मैं अपने आप को सीधा प्रसारित कर सकता हूँ 24/7 लाइव, MP इन योर फोन, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। 543 हो जाएंगे तो देखो कितना स्वर्ग बनेगा पूरा भारत। देश का सोचिए, अटावा, घर अपना, मेरा, ये मत सोचिए, देश का सोचिए। एग्जाम्पल यहाँ से सेट करिए, एग्जाम्पल अटावा से उठेगा कि ऐसा भी एक अलग ही मिट्टी का उठा था। कोई फ़ोटो नहीं लिखवानी, कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं करवाना कि नोटों पे फ़ोटो छपे, नहीं। मेरा बस चले तो सारी सहूलतें घर बैठे देने में सक्षम हूँ, अगर आपका बस मेरे साथ में शामिल हो जाए। आप कह दो कि बस बहुत हो गया, मुझे निर्दलीय चुनिए। मेरे मामा जी का लड़का IRS सेलेक्ट हुआ था, उसने अपने बाप को, मतलब मेरे मामा जी को बोला, पापा ये नेता लोग हैं ना, यही मेरे को प्रेशर में काम करवाएंगे, मेरा IIT कानपुर करने का मतलब क्या निकला, प्रेशर में मुझे काम करना पड़ेगा। तो वो नौकरी छोड़ के कॉर्पोरेट सेक्टर में 52 लाख का पैकेज साल का लेके कमा रहा है। कहते पापा इतने, ये मकान तो 47 में रहते हैं मेरे मामा जी, 3192/1 में। तो 2-2.5 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के उसने कॉर्पोरेट सेक्टर में, निगमित क्षेत्र में उनको अच्छी जॉब मिली है, वर्ल्ड पॉइंट कंपनी में, मुंबई में रह के जॉब कर रहे हैं। ऐसे मैनेजर कह रहा कि मामा जी के लड़के को ही उठाऊंगा। नो, ईमानदार चाहिए मुझे। 2-2.5 लाख तो मिलते ही है वहाँ पे, अपना IAS IPS ICS जो भी है 3 लाख लगा लो, और यहाँ तो 5-7 लाख बटोरते हैं MP। इतनी बड़ी रहायश 7 सेक्टर मिलती है, पूछो मत। अरे उसको किसी बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दो और आप उससे किराया अर्जित कर सकते हो, स्टेट रेवेन्यू आएगा। अगर आपने जनता दरबार लगाना ही है, मैं एक बहुत जरूरी बात बोलूँगा, 7 दिन पूरा मेरी और मेरी टीम 7 दिन जनता दरबार लगाएगी। एक सेक्टर में 4-4 डिवीजन करके 500 मीटर बताया ना। आगे आइडियाज़ के ऊपर आइडियाज़ है सारा कुछ। मीडिया कॉन्फ्रेंस जिस दिन करूँगा ना, मैं नॉमिनेशन फेल करें, मैं सारे पत्ते वहाँ खोलूँगा। और सारे इसलिए नहीं खोल रहा, ये कॉपी करेंगे ये लोग। ये जो भीड़ है ना, भीड़, जो इंसान है भीड़ में सुरक्षित रहना, भीड़ में रहना सुरक्षित समझता है। पहले मैं जो आपके लिए करना चाहता हूँ वो ये है कि नंबर 1 पॉइंट, हाउसिंग बोर्ड के सारे और सभी मकान लीज होल्ड से फ्री होल्ड करना, और सभी तरह के जो उल्लंघन वायलेशन कर रखे हैं उनको जायज़ करवाना, लेकिन आपकी सहमति है, उसमें भी क्लॉज है। मैं आपसे वो साझा करूँगा मीडिया कॉन्फ्रेंस में। मेरे से सवाल तमाम करेंगे, मैं सारे सवालों के जवाब लेके बैठा हूँ ऑलरेडी, और लिस्ट नहीं लूँगा मीडिया से कभी भी कि मेरे को लिस्ट दो, पहले मैं जवाब उस अनुसार दे सकूँ। ये मेरे में काबिलियत अच्छी है। मोदी जी की तरह मैं छुपूँगा नहीं। हाँ कि कोई मैटर उठा है देश में, उस पर आप प्रतिक्रिया भी ना दो। आई एम ऑल्सो फॉन्ड ऑफ मोदी, बट लेकिन मैं अंधा वक्त नहीं हूँ। मोदी जी कभी ये नहीं कहते, वो बंदा श्री राम नहीं कह रहा भीड़ इकट्ठी करो और मार दो। बाबरे हैं लोग जो मतलब ऐसा काम करते हैं। दूसरा पॉइंट, शहर के सारे पार्क, ग्राउंड और पार्किंग के नीचे वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग बनवाना। ऊपर की जो सहूलत है वो वैसे ही बरकरार रखेंगे। पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है, कहीं गोली चल रही है, कहीं ईंटें पत्थर डंडे चल रहे हैं, अशांति फैली हुई है समाज में, इतनी पूछो मत। चंडीगढ़, तीसरा पॉइंट, चंडीगढ़ शहर के सभी गांवों को उजाड़ कर, जितने भी 22-23 गांव हैं, वहीं के निवासियों को और किराएदारों के लिए दोबारा सेक्टर जैसे योजना अनुसार मकान, सोसाइटी, टावर, इंडिपेंडेंट प्लॉट, ये सारी चीज़
मकान मालिकों को इंडिपेंडेंट देंगे और यहीं देंगे, कहीं बाहर नहीं उजाड़ के लेके जाएंगे, यहीं देंगे। उतनी देर में इनके लिए सारे जितने गांव के होटल हैं सबको बुक करके किराया प्रशासन भरेगा, वहाँ रहेंगे फर्स्ट क्लास होटलों में। अरे कोरोना के टाइम में तो स्टेडियम में, स्कूल में, अस्पतालों में वक्त गुजारा ही है। होटल पूरी फैसिलिटी देंगे, सामान अपना उसका भी कोई ना कोई हम हल निकाल लेंगे। एक बहुत बड़ा ग्राउंड में बहुत टेंट बड़ा लगा के, बड़े कैबिन लगा के अपना सामान वहाँ सेफ रखो, जाओ जब मर्जी कैमरे लगा देंगे। हर चीज़ का हल है, किसी चीज़ का हल नहीं है। शुरुआत अटावा गांव से होगी ताकि यहाँ से संदेश और उदाहरण पूरे मुल्क में जा सकेगा। ये अटावा जो मेरी धरती माँ है, जिसको बेच बेच के मालिक लोग बाहर जा रहे हैं, उनको प्यार नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? पैसा आ गया है, खिचड़ी पसंद नहीं है, अंदर रहना नहीं चाहते, मक्खी है, मच्छर है, चूहों का आतंक है, पता नहीं क्या कुछ समस्याएं हैं। ये बड़े बड़े लोग जो बातें करते हैं ना, उजाड़ देंगे, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये आके रह के देखिए, फ्री में रिहाइश दूंगा मैं, फ्री में। ये नेता लोग हैं, मेरे पास भीड़ है ना, मेरे पास रह के देखे, फिर उन्हें दिखाऊंगा कि एक मिनट भी उनका हाथ दिखता है। गर्मियों में मच्छर ही मच्छर काटता है, लाल कर लेते हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, भागते हैं। मतलब ये इंजेक्शन गरीब को लगना ही लगना है। अमीर आदमी तो जाली के दरवाजे लगा के बैठा है आराम से एसी में, हम उनके दरवाजे नहीं तोड़ेंगे ना उनको एसी से निकालेंगे। लेकिन एक बात है कि जो यहाँ के मालिक हैं उनको मालिक ही रखेंगे, किराएदारों को मालिक बना देंगे। किराएदार जो किराया देते हैं प्रशासन पैसा लगाएगा। आपकी स्कीम मैं दिल्ली में लेके जाऊँगा, पूरा सिग्नेचर कैंपेन चलेगा, दिल्ली से पूरा ये लेके आऊँगा। सरकार अगर मानती है ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके MOU प्राइवेट कंपनियों से इन्वेस्ट करवाएंगे और वही पैसा जो उनको देना है आपने किराए का मालिकों को, वही किस्त के रूप में आपका 5-10 साल में आप मालिक बनोगे। सबसे ज़्यादा फायदा किराएदारों को होने वाला है। मालिक लोग जो टैक्स नहीं देते उनको दुख होगा, हालांकि नुकसान नहीं होगा, उनको दुख होगा। हम ED-PD नहीं भेजने वाले किसी के घर, हम सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितना जल्दी हो सके इस सारे कैंपेन में शामिल हो जो मैं झंडा लेके निकला हूँ। मुझे कुछ हो भी गया तो मैं सारे विचार ये सोशल मीडिया पे छोड़ जाऊँगा, मेरी जगह और मेरे से ज़्यादा दिमागी आ जाएगा और अच्छी सोच वाला आ जाएगा, वो आपको शायद आगे ले जा सके। वरना तो सपने हैं, मैं सपने दिखा रहा हूँ आपको, आप आनंद लीजिए कुछ समय के लिए और उसके बाद चर्चा विचार विमर्श करें, कभी कहीं भी बुलाएं। सब इसका फ़ोन में ये मैनिफेस्टो में मैं अपना 2 पेज का है, ये पहला पेज है पूरा, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, फिर यहाँ से शुरू करके यहाँ तक। दूसरा पेज ये है, यहाँ पे नंबर 2 पन्ना लिखा है, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग, 4 भाग। आ ही नहीं रहा था मटीरियल, अभी भी नहीं आ रहा था, पैसे नहीं थे मेरे पास, नहीं तो मैं कॉपी छपवा देता कि मैं क्या क्या सोचता हूँ और क्या कर सकता हूँ। तमाम सवाल आप तैयार रखिए, मुझे ग्राउंड, पार्क, घर पे एक बंदा भी बुला ले कोई बात नहीं, मैं वहीं पे आने को तैयार हूँ। मुझे नहीं चाहिए भीड़ में मैं कुछ अलग हटके चलने का साहस रखता हूँ। आप इस चीज़ को समझिए। गांव में किराएदारों का वही मालिक बनने का सपना बहुत जल्दी पूरा करूँगा। मालिक लोग मालिक ही रहेंगे। फल, सब्जी, दूध, सिलेंडर, पार्सल, खाना डिलीवरी और हर तरह की सहूलत गांव से सेक्टर बनने जा रहे, हर घर के दरवाजे गेट पर मिलेगी। अगर आप मन में ठान लो